Good morning, friends. I am Dr. Ajay Yadav, and today we are going to study alcohol and drug abuse. आपने तो वो गज़ल सुनी ही होगी, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं है डाका। सुनी है? तो कितना बढ़िया से ये एल्कोहल एब्यूज को छुपाते हुई लाइनें हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल या ड्रग एब्यूज को। एल्कोहल या ड्रग एब्यूज जो है वो नॉर्मली स्टार्ट होता है एडोलसेंस में, यानी कि 12 से 18 ईयर में। 12 से 18 ईयर के बीच में जो है एल्कोहल या ड्रग एब्यूज की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ये ट्रांजिशन फेज है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में। जो बच्चे होते हैं ना, बड़े क्यूरियस टाइप के होते हैं, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। वो देखते हैं कि सुनते हैं और उनको लगता है कि ये काफ़ी कूल डूड वाली फीलिंग आती है इससे, तो इसको लेना शुरू कर देते हैं। फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक पर हैं। तो एल्कोहल या ड्रग अब्यूज नॉर्मली स्टार्ट होती है एडोलसेंस में, 12 से 18 ईयर एज में। ट्रांजिशन फेज होती है जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। तो एल्कोहल और ड्रग अब्यूज नॉर्मली स्टार्ट होती है एडोलसेंस में, क्योंकि जब सोचने समझने को उतनी बढ़िया उतनी मैच्योरिटी नहीं जाती, 12 से 18 साल की उम्र होती है लगभग। तो उस दौरान जो है हमने देखा है, हम चूँकि बहुत साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बिगड़ते देखा है। तो उनकी यही एडोलसेंस की एज होती है, ये ट्रांजिशन एज होती है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। तो उसके पीछे कई वजह होती है। ज़्यादातर एडोलसेंट जो होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं ड्रग और एल्कोहल की तरफ, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी होती है या फिर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ज़्यादातर एडोलसेंट्स जो हैं, जो ज़्यादातर बच्चे जो हैं 12 से 18 साल की उम्र वाले, वो लोग मोटिवेट होते हैं ड्रग लेने की तरफ, क्योंकि वो उनमें क्यूरियासिटी होती है, उनमें उत्सुकता होती है, वो प्रयोग करने की चाहत रखते हैं कि देखें इसको लेने से क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं वो। तो ज़्यादातर एडोलसेंट्स ड्रग और एल्कोहल अब्यूज करते हैं क्योंकि उनमें क्यूरियासिटी होती है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्लास 12 के बच्चों से कहेंगे कि अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी में ये टॉपिक ओपन कर लीजिए और जो जो चीज़ें बता रहे हैं जहाँ जहाँ मिलती है पेंसिल से अंडरलाइन करते चलिए, और इसके बाद इसका नोट्स बना के हमें सेंड कर दीजिए। क्लास 12 के वो बच्चे जो हमसे जिनकी क्लासेज रेगुलर चलती है। ठीक है, तो और इसके पीछे कई वजह है। एक तो पीयर प्रेशर। ठीक है, तुम मेरे दोस्त तो हो, अरे थोड़ी सी ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद गाना गाएंगे मिलके साथ में, हंगामा है क्यों बरपा। पीयर प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस, हद है यार, एकेडमिक स्ट्रेस, पढ़ाई का इतना ज़्यादा तनाव है, तनाव इससे दूर होगा कभी नहीं, बल्कि और ज़्यादा तनाव बढ़ जाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे तो। ठीक, एंड अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्दर इंक्लाइंड टूवर्ड्स ड्रग। ठीक है, तो ये भी जो है ड्रग की तरफ जो है लोगों को आकर्षित करता है। परसेप्शन ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल ड्रग, एक परसेप्शन होता है कि एल्कोहल या ड्रग ले रहे हैं लोग, तो एल्कोहल या ड्रग यूज कर रहे हैं लोग, तो उससे वो कूल दिखेंगे, प्रोग्रेसिव दिखेंगे, सोसाइटी में कैसे दिखेंगे, कूल दिखेंगे, प्रोग्रेसिव दिखेंगे। तो एक ये भी परसेप्शन लोगों में होता है। ठीक है, कि वो कूल दिखेंगे और प्रोग्रेसिव दिखेंगे जो ड्रग लेते हैं। परसेप्शन ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल ड्रग, इससे वो बीइंग कूल, मतलब कि एकदम कूल ड्यूड दिखेंगे और प्रोग्रेसिव दिखेंगे। तो एक ये भी सोच होती है। एंड यूज ऑफ एल्कोहल ड्रग इन टेलीविजन, मूवी ETC फर्दर प्रमोट्स दिस हैबिट। ठीक है, जो टीवी में टेलीविज़न में देखते हैं, ठीक है, और इसमें मूवीज़ में देखते हैं, फिल्मों में देवदास देखी होगी आपने। ठीक, तो इसमें ये जो यूज ऑफ वो आप देखते हैं, जब फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब हीरो स्ट्रेस में होता है, जब उसकी प्रेमिका भाग जाती है कहीं, तो वो एल्कोहल का सहारा लेता है। और कोई और सिचुएशन ऐसी आती है जब टूटने ले जाता है तो एल्कोहल सहारा लेता है, ड्रग का सहारा लेता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रमोट करती हैं एल्कोहल या ड्रग लेने की हैबिट को। तो ऐसा इस पर बैन होना चाहिए। सरकार ने हालांकि केवल वार्निंग दे करके अभी
जैसे कोई अल्कोहल का सीन आता है तो 100 वार्निंग लिखी आती है, बस इतना ही किया हुआ है, जबकि इस पर प्रॉपर बैन होना चाहिए। क्योंकि ये जो 12 से 18 साल के यंग माइंड है, जो बहुत मैच्योर माइंड है, जो बहुत तेज माइंड है, उनमें ये गलत संदेशा जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल और ड्रग एब्यूज के बारे में ये कुछ चीज़ें थी। अब एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पे ये बताया कि अल्कोहल या ड्रग एब्यूज नॉर्मली स्टार्ट होती है एडोलसेंट में। एडोलसेंट वो पीरियड है जो 12 से 18 साल के बीच में है, वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का टाइम है। यही समय होता है किसी के बढ़ने का या किसी के बिगड़ने का समय होता है, खास करके मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो ज़्यादा एडोलसेंट जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं ड्रग एडिक्शन की तरफ, वो या अल्कोहल की तरफ। क्यों मोटिवेट होते हैं? क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है, उनको एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है। क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से ऐसा करते हैं। और एक और वजह होती है पीयर प्रेशर है, ठीक है, एकेडमिक स्ट्रेस है, अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर है, फर्दर इंक्लाइन यूथ टुवर्ड्स एल्कोहल और ड्रग एब्यूजेज। ये सारी चीज़ें जो है यूथ को ड्रग और एल्कोहल एब्यूज की तरफ खींचती हैं। परसेप्शन ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल ड्रग बीइंग कूल एंड प्रोग्रेसिव। जो लोग एल्कोहल या ड्रग लेते हैं वो उनके अंदर ये परसेप्शन है कहीं ना कहीं कि ऐसे कूल लगेंगे, इससे सोसाइटी में प्रोग्रेसिव लगेंगे। ठीक है, तो वो लेते हैं ये सोच के। एंड यूज ऑफ एल्कोहल ड्रग इन टीवीज मूवीज ETC फर्दर प्रमोट्स दिस हैबिट। तो जो एल्कोहल और ड्रग का जो यूज है टीवी में या मूवी में, ये फर्दर प्रमोट करती है इस आदत को। तो हमने इस वाले पैराग्राफ में क्या क्या बताया कि एल्कोहल या ड्रग की आदत कैसे लगती है। ठीक है, बच्चे कैसे क्यों जो है उत्सुक होते हैं इसको लेने के लिए, क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए क्यों लेना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। और कई बार लोगों ने ये परसेप्शन है कि पीयर प्रेशर है, लोगों का दबाव है। जैसे 2 3 4 दोस्त हैं, कोई 1 2 ले रहा है तो दूसरे को कह रहे यार ले, मेरे लिए क्या इतना नहीं कर सकते। ठीक है, पीयर प्रेशर हो गया। एकेडमिक स्ट्रेस है, पढ़ाई का बड़ा बोझ, इसको भी आप हटाने के लिए अल्कोहल का सहारा लेते हैं ताकि उससे भी ज़्यादा बोझ पड़ने लगता है जब बाद में। और स्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्दर इंक्लाइन यूथ टुवर्ड्स एल्कोहल और ड्रग एब्यूज। परसेप्शन ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल ड्रग, लोगों में ये परसेप्शन है कि अल्कोहल या ड्रग लेने से वो कूल दिखेंगे और प्रोग्रेसिव समाज में दिखेंगे। और टीवी मूवी में देखते हैं, किरदारों से खुद को जोड़ते हैं, इमोशनल होते हैं लोग, और इस हैबिट को ये सारी चीज़ें प्रमोट करती हैं। तो एल्कोहल ड्रग एडिक्शन, जब कोई पर्सन यूज करता है एल्कोहल या ड्रग को, रिपीटेड एक्सपोजर देता है, मतलब रिपीटेडली यूज करता है, लगातार यूज करता है, तो उसको एडिक्टेड कहा जाता है। जब कोई पर्सन लगातार एल्कोहल या ड्रग को लगातार यूज करता है, रिपीटेडली यूज करता है, तो उस चीज़ को एडिक्शन कहा जाता है। व्हाट इज द एडिक्शन? कोई भी पर्सन, जैसे मान लीजिए एल्कोहल या ड्रग के केस में, जब कोई पर्सन लगातार ड्रग या एल्कोहल को रिपीटेडली यूज करता है, ठीक है, तो इस चीज़ को एडिक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? एडिक्शन बोला जाता है। तो एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन रिफर टू साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया। एडिक्शन रिफर टू साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, मानसिक रूप से जुड़ाव ऑफ सर्टेन इफेक्ट्स, कुछ प्रभाव से, जैसे यूफोरिया है। यूफोरिया मतलब कि बिना वजह की कोई खुशी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है बॉडी में, सैडनेस रिमूव होता है बॉडी में, ठीक है, यूफोरिया की फीलिंग आती है। एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, कुछ पल के लिए, पल भर के लिए, कोई खुश रहने के लिए, ठीक है, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, कुछ पल के लिए टेम्परेरी फीलिंग होती है वेल बीइंग की, ठीक है, एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ एल्कोहल ड्रग। तो एडिक्शन किसको बोलते हैं? रेफर टू साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ठीक है, एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स। दिस इज कॉल्ड एज एडिक्शन। एडिक्शन ये होता है, एडिक्शन इस वजह से होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है एडिक्शन, साइकोलॉजिकल। अब जब कोई एडिक्टेड पर्सन मेरे पास आता है एज ए मेडिकल डॉक्टर कि सर एल्कोहल इसका छुड़ा दीजिए, तो हमें साइकोलॉजिकली समझना पड़ता है उस चीज़ को कि साइकोलॉजिकली हम इसको जो है कैसे जो है इस चीज़ से दूर करें। इन एडिक्शन टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज इन बॉडी। एडिक्शन में क्या होता है कि जो बॉडी की टॉलरेंस क्षमता होती है, जो सहन शक्ति होती है किसी खास ड्रग के लिए, तो वो बॉडी की क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है,
ठीक है। इन एडिक्शन टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेज। हर चीज़ का एक रिसेप्टर होता है। कोई ड्रग है हमारी बॉडी में यूज हो रहा है, एल्कोहल हमारी बॉडी में यूज हो रही है, तो उसके लिए रिसेप्टर होते हैं। तो जो रिसेप्टर होते हैं उनका जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। जो रिसेप्टर होते हैं उनका जो टॉलरेंस लेवल है, जो उनकी सहन शक्ति है, टॉलरेंस लेवल उनका बढ़ जाता है, ठीक है। इन एडिक्शन टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीजेज टुवर्ड्स द ड्रग, ठीक है। जो टॉलरेंस लेवल है हमारी बॉडी का उस ड्रग के प्रति वो बढ़ जाता है एडिक्शन होने के बाद, क्योंकि एडिक्शन से क्या प्रोवाइड हो रहा है उस पर्सन को, यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग कुछ समय के लिए, ठीक है। दिस ड्राइव द पर्सन टू यूज देम इवन व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। दिस ड्राइव द पर्सन टू यूज देम इवन व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। जब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती तब भी वो पर्सन इन चीज़ों को यूज करता है, ठीक है। एडिक्शन की वजह से, जब एडिक्शन की वजह से एक बात, एडिक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है इन चीज़ों से। दूसरी बात है टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी इंक्रीजेज टुवर्ड्स दिस ड्रग। इस ड्रग के प्रति हमारे बॉडी सेल्स का जो सहन शक्ति की सीमा है वो बढ़ जाती है और ये ड्राइव करता पर्सन को। दिस ड्राइव द पर्सन टू यूज देम इवन व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। जब उनकी आवश्यकता नहीं होती है तो भी वो पर्सन इन चीज़ों को यूज करता है। और व्हेन दे टेंड टू हार्म हिज हेल्थ फैमिली लाइफ, इवन वो तब भी यूज करता है, इसके बावजूद यूज करता है जबकि उसकी फैमिली लाइफ को, उसके परिवार को, उसके हेल्थ को हर तरह से ये ड्रग की आदत एडिक्शन नुकसान पहुंचा रही है, इसके बावजूद वो इसको लेता है, ठीक है। दिस ड्राइव द पर्सन टू यूज देम इवन व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। जब इनकी आवश्यकता नहीं होती है तब भी, जब ड्रग की आवश्यकता उसकी बॉडी में नहीं है तो भी वो इस चीज़ को लेता है, तब भी वो इस चीज़ को कंज्यूम करता है, ठीक है। और व्हेन दे टेंड टू, जब ये ड्रग उसको हार्म पहुंचाता है, उसकी फैमिली लाइफ को, उसकी हेल्थ लाइफ को हार्म पहुंचाता है, तो भी वो व्यक्ति इस ड्रग को लेता है। Subsequently, the user runs into vicious cycle of addiction और subsequent dependence। वो जो पेशेंट होता है, जो एब्यूजर है, जो ड्रग को लेने वाला है, वो इस साइकिल में फंस जाता है। किस साइकिल में? एडिक्शन और सब्सिक्वेंट डिपेंडेंस। पहले उसको एडिक्शन होता है, फिर वो डिपेंड हो जाता है उस ड्रग पे, परमानेंटली उस पर डिपेंड हो जाता है। बिना उसके उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है, बहुत मुश्किलात हो जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जब वो छोड़ना चाहता है तो उसको विड्रॉल सिंड्रोम पकड़ता है। क्या पकड़ता है? विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम। इस वजह से वो ड्रग को छोड़ नहीं पाता। इसमें एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा उसको घबराहट होती है, एकदम बेचैनी होती है, ठीक है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नजिया होता है, वोमिटिंग की फीलिंग होती है, एकदम उसको लगता है कि मतलब सब कुछ अच्छा है, जो भी खाया सब निकल आएगा। स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होता है, और सेकीनेस होता है, बॉडी एकदम सेक करती है। एंड समटाइम्स में भी लिथल, कभी कभार इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो ये खतरनाक चीज़ है ड्रग एडिक्शन। इसके बावजूद भी यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका एडिक्शन है, जिसको इसका एडिक्शन है, ठीक है। तो अल्कोहल या ड्रग के बीच में अगर इसको बार बार रिपीटेडली यूज किया जाए तो पेशेंट, जो पर्सन है, वो एडिक्टिव हो जाता है। और एडिक्शन क्या होता है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया। यूफोरिया क्या है? कहाँ से उसको हल्की से अपने शरीर में लगेगा, हल्का हो रहा है, खुशी आ रही है कहीं से, यूफोरिया। एंड साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। ये एडिक्शन है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, ये चीज़ है एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन क्या होता है? टॉलरेंस लेवल जो होती है बॉडी की, टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीजेज टुवर्ड द ड्रग, ठीक है। टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीजेज टुवर्ड्स ड्रग। एडिक्शन में ये होता है, ठीक है। दिस ड्राइव द पर्सन टू यूज देम, दिस ड्राइव टू पर्सन टू यूज देम इवन व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड और व्हेन दे टेंड टू हार्म हिज हेल्थ एंड फैमिली लाइफ, ठीक है। इसी वजह से वो पेशेंट जो होता है ड्रग्स को यूज करता है जब ड्रग की ज़रूरत उसकी बॉडी में नहीं होती है, या ड्रग जब उसको नुकसान करता है, उसकी फैमिली लाइफ को, उसके हेल्थ को नुकसान करता है, इसके बावजूद वो ड्रग को यूज करता है, ठीक। अच्छा, सब्सिक्वेंटली द यूजर
ठीक है। सबकंट्री यूजर रन्स इनटू ए विशियस साइकिल ऑफ एडिक्शन एंड सब्सिक्वेंट डिपेंडेंस। तो पेशेंट को एडिक्शन होता है, एडिक्शन के बाद उसका डिपेंडेंस हो जाता है उस ड्रग पे, बिना उस ड्रग के रह नहीं पाता। जब आप उस ड्रग को छुड़ाने के लिए जाओगे तो उसको विड्रॉल सिंड्रोम से वो ग्रसित पाया जाएगा। जब आप उस ड्रग को छुड़ाना चाहेंगे तो उसको विड्रॉल सिंड्रोम पकड़ लेगा। ये क्या है? एंजाइटी है, घबराहट, एकदम दिल की धड़कन बढ़ जा रही है, ठीक है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, एंजाइटी आ रही है, ठीक है, नेजिया हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, सेकीनेस हो रही है, समटाइम्स में भी लीथल, कभी कभार उसकी इस चक्कर में जान भी जा सकती है। तो ये हुए एल्कोहल और ड्रग अब्यूज के संदर्भ में। अब इफेक्ट ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के बारे में हम आपसे बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो एल्कोहल और ड्रग अब्यूज से क्या क्या दिक्कतें आती है? इमीडिएट इफेक्ट आता है वैंडलिज्म, बर्बरता, विध्वंसक प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है। एल्कोहल लेने के बाद जो है पर्सन, या ड्रग लेने के बाद पर्सन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा विध्वंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं इमीडिएट इफेक्ट में। वायलेंस, हिंसा, वायलेंस नेचर हो जाता है। इसके अलावा रेकलेस बिहेवियर होता है, कुछ न शेड्यूल है ना कुछ टाइम टेबल है, कुछ भी, मतलब एकदम से लापरवाही आ जाती है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये इमीडिएट इफेक्ट होता है। वैंडलिज्म, वायलेंस, रेकलेस बिहेवियर, ये सब क्या होते हैं इसके? ये सब होते हैं इमीडिएट इफेक्ट। और इसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती है एकदम से ड्रॉप हो जाती है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, किसी भी स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार अगर गिरता है तो माँ बाप और टीचर को चाहिए कि वो इस बात पर ध्यान रखे उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम से डिक्रीज हो जाती है। पर्सनल हाइजीन की कोई, मतलब साफ सफाई, ढंग से रहना होना, ये सब पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, वो किसी और दुनिया में रहने लगता है प्राणी। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, रेबेलियस बिहेवियर हो जाता है, रेबेलियस, विद्रोही स्वभाव हो जाता है, बात बात पर चिल्लाना, एकदम से विद्रोही स्वभाव हो जाता है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, एल्कोहल इफेक्ट और ड्रग यूज का क्या नुकसान होता है? एक तो एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन में, एंड रेबेलियस बिहेवियर, देखते नहीं आप शराबी कैसे घूमते रहते हैं, नाली में भी कूद जाते हैं, ठीक है। एंड चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न उनका बदल जाता है पूरी तरह से, ठीक है। जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, वेट एंड एपेटाइट फ्लक्चुएट होता रहता है हमेशा। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या पड़ता है कि वैंडलिज्म आ जाती है, बर्बरता आ जाती है, विध्वंसक प्रवृत्ति आ जाती है, वायलेंस, हिंसा आ जाती है, रेकलेस बिहेवियर आ जाता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो एब्यूजर होते हैं, जो ड्रग एब्यूज करते हैं लोग, ऐसे लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है दिनों दिन गिरता जाता है। ऐसे लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उनका पढ़ाई लिखाई का लेवल रहा था पहले, वो उससे डिक्रीज होने लगता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरने लगता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। रेबेलियस बिहेवियर हो जाता है, विद्रोही स्वभाव हो जाता है, विद्रोही स्वभाव, विद्रोही नेचर के होने लगते हैं धीरे धीरे लगातार ड्रग अब्यूज करने वाले लोग। एंड चेंजिंग इन ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न, ये भी चेंज हो जाता है। रेबेलियस बिहेवियर क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको ड्रग यूज करने के लिए कोई टोके ना, उनको समय से पैसा मिल जाए चीज़ों के परचेज करने के लिए, ड्रग्स को परचेज करने के लिए, इसके लिए इनको रेबेलियस बिहेवियर के हो जाते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से ड्रग अब्यूजर हो जाते हैं। मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लॉस, नॉट ओनली द यूजर, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। मेंटल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल लॉस न केवल यूजर को होता है बट आल्सो टू हिज फैमिली। मेंटल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल लॉस जो होता है सिर्फ ड्रग यूजर को नहीं होता है, बल्कि उसकी फैमिली और उससे एसोसिएटेड लोगों को भी होता है। मानसिक रूप से परेशान, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारा बेटा एक गलत रास्ते चल रहा है, टीचर्स परेशान होते हैं कि इसको इतना मेहनत किया इसके साथ और ये जो है एल्कोहल या ड्रग अब्यूज कर रहा है, ठीक है। हर तरह के लॉस होते हैं सोसाइटी में। इसके अलावा दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली हैव ए रिस्क, कुछ लोग होते हैं जो इंजेक्शन से इंट्रावीनस वेंस में लेते हैं, वेंस में इंजेक्शन के जरिए ड्रग लेते हैं, ऐसे लोगों को रिस्क होता है, एक्वायरिंग डेडली डिजीजेस सच एज एड्स। जो लोग इंजेक्शन लेते हैं, नशे का इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग का इंजेक्शन लेते हैं, उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी होने का खतरा रहता है। जो लोग नशे का इंजेक्शन लेते हैं, जो लोग ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं, ऐसे लोगों को किसका खतरा रहता है? एड्स का और हेपेटाइटिस बी, डेडली डिजीजेज हैं, इन डिजीजों को होने का खतरा रहता है, ठीक है। डैमेज हो जाती है नर्वस सिस्टम और कई बार जो है लीवर सिरोसिस हो जाती है,
नर्वस सिस्टम तो डैमेज होता ही होता है, साथ में लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, लीवर सिरोसिस होता है, लीवर इनलार्जमेंट, बहुत सिंपल सी बात है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड बाय स्पोर्ट पर्सन हैव एडवर्स इफेक्ट। कुछ लोग होते हैं जो स्टेरॉयड्स लेते हैं, जैसे स्पोर्ट पर्सनस हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपको ये पल्ले पड़ रही हैं कि ड्रग अब्यूज़ से, एल्कोहल अब्यूज़ से क्या क्या नुकसान है, और आपके सामने आपकी NCERT की क्लास 12 की बुक होगी, जिससे आप ये हम जो पढ़ा रहे हैं उसको टॉपिक वाइज इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यूज ऑफ स्टेरॉयड बाय स्पोर्ट पर्सन हैव एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या जो स्टेरॉयड यूज करते हैं स्पोर्ट पर्सन, उनको एडवर्स इफेक्ट होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग स्टेरॉयड यूज करते हैं, खास करके स्पोर्ट पर्सन, उनमें बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है। फीमेल्स में क्या इफेक्ट होता है? जो फीमेल्स यूज करते हैं ड्रग्स को या एब्यूज करते हैं ड्रग्स को, वो फीमेल्स में भैया मैस्कुलिनिटी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? मैस्कुलिनिटी इंक्रीज होती है। फीमेल्स में क्या इंक्रीज होती है? मैस्कुलिनिटी इंक्रीज होती है। अग्रेसिवनेस बढ़ता है, बिना वजह का अग्रेसिवनेस बढ़ता है। मैस्कुलिनिटी इंक्रीज होती है, कूल ड्यूड दिखना है ना जो, और इसके अलावा जो है एग्रेसिवनेस भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, छोटी छोटी बात पर एकदम एग्रेसिव हो जाती हैं। अभी आपने लखनऊ कांड देखा था वो। ठीक है, डिप्रेशन होने लगता है फीमेल्स में, अक्सर डिप्रेशन सभी में होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेज हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइमिंग होता है वो चेंज हो जाता है। 28 दिन का समय पीरियड होता है, तो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है या फिर एकदम स्टॉप हो जाता है। स्कैंटी मेंसेज होते हैं या प्रोफ्यूज मेंसेज होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रभावित होती है, मासिक धर्म भी प्रभावित हो जाता है। फेशियल हेयर ग्रोथ, जब भाई मैस्कुलिनिटी आ ही रही तो फेशियल हेयर ग्रोथ होना स्वाभाविक है। फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, इन्लार्जमेंट हो जाता है, क्लाइटोरिस का इन्लार्जमेंट हो जाता है, एंड डीपेनिंग ऑफ वॉइस, और आवाज़ जो है थोड़ी गहरी पुरुषों जैसे आने लगती है, डीपेनिंग ऑफ वॉइस हो जाती है। मेल्स में क्या चेंज आते हैं? मेल्स में एग्रेसिवनेस, एक्नी, पहले चेहरे पे खूब ढेर सारे एक्नी निकलते हैं कुल। ठीक है, चेहरे पे क्या आते हैं? एक्नी आते हैं, एग्रेसिवनेस आता है, डिप्रेशन आता है, टेस्टिकल का साइज रिड्यूज हो जाता है। टेस्टिकल का साइज रिड्यूज हो जाता है। टेस्टिकल का साइज क्या होता है? रिड्यूज हो जाता है मेल्स में। और डिक्रीज हो जाता है स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है ड्रग या अल्कोहल यूज करने से। इन्लार्जमेंट हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसकी साइज बढ़ जाती है, एंड ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट हो जाता है, और मैच्योरिटी से पहले बाल्डनेस के सिम्टम दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम आते हैं पुरुषों में। अल्टीमेटली प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एल्कोहल ड्रग लीड टू कोमा एंड डेथ। लगातार कोई एल्कोहल या ड्रग का यूज करता है तो फाइनली वो किस में चला जाएगा? कोमा में चला जाएगा, और इसके बाद उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। प्रिवेंशन, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग यूज एब्यूज, प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कैसे आप इसकी रोकथाम कर सकते हो एल्कोहल और ड्रग का? तो ये बेटर होगा प्रिवेंट करना। इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट द इंक्लिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स एल्कोहल ड्रग। ठीक है, राइट फ्रॉम एडोलसेंस, जो झुकाव है एल्कोहल और ड्रग की तरफ, इसको एल्कोहल और ड्रग को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि यंग पार्टी जो है जहाज़ पे क्रूज पर एल्कोहल या ड्रग ले रही है, तो जो इंक्लिनेशन है, जो मीडिया कवरेज है, जिस तरह से उसको दिखाते हैं और जिस तरह से फिल्मों और टीवीज के जरिए प्रोमेट किया जा रहा है, तो एडोलसेंस में, इस एज में 12 से 18 में जब सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, नए नए तरह के हार्मोन बनते हैं, तो उस समय लोगों का झुकाव, बच्चों का झुकाव, किशोर बच्चों का झुकाव उसकी तरफ से मोड़ना चाहिए, उनको क्रिएटिव वर्क्स में लगाना चाहिए। ठीक है, जब क्रिएटिव वर्क में रहेंगे तो वो जो है इससे दूर भागेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए अवॉइड करना होगा पीयर प्रेशर को। ठीक है, अवॉइड होना चाहिए क्या? पीयर प्रेशर। जो बच्चों के फ्रेंड हैं, मित्र हैं, वो कैसे हैं उस पर ध्यान देना होगा। अंडरस्टैंड द यूनिक पर्सनालिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। हर चाइल्ड की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, उसकी अपनी एक यूनिक कैपेबिलिटी है, उसको समझना होगा। हर चाइल्ड की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, यूनिक कैपेबिलिटी है, उसको बढ़िया से समझना होगा। ठीक, एजुकेशन एंड काउंसलिंग कराना जरूरी है। एजुकेशन
एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेशन एंड काउंसलिंग जरूरी है। ए चाइल्ड मस्ट बी टॉट टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली। एक बच्चे को ये सिखाना होगा कि वो सफलता हो या विफलता हो, दोनों एक जैसे हैं। सफलता और विफलता दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो सफलता और विफलता दोनों को एक्सेप्ट कर सके, वो दोनों को एक्सेप्ट करना सिखाना चाहिए। स्पेशली ड्यूरिंग एडोलसेंस ही मस्ट बी इंक्लाइन टुवर्ड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। उसका झुकाव कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ होना चाहिए, जैसे म्यूजिक है, योगा है, स्पोर्ट है, रीडिंग बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट, उसके शौक के आधार पर, उसकी रुचियों के आधार पर स्टडी, उसकी रुचियों के आधार पर बुक्स पढ़े। वो अलग अलग करिकुलम से हट करके कुछ किताबें पढ़नी चाहिए जिनमें उसका इंटरेस्ट हो, जिनमें उसकी पढ़ने की जो हॉबी हो, जो वो सीखना चाहता हो, उससे संबंधित बुक्स, ठीक है। तो एजुकेशन और काउंसलिंग बहुत मस्ट है। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे आती है। हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर, ठीक है। दिस इंक्लूड प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को उस सिचुएशन से, ड्रग और एल्कोहल की जो एडिक्शन है उस सिचुएशन से निकाल सके, उस परिस्थिति से उबार सके, ठीक है। ट्रस्ट टू ओवरकम प्रॉब्लम सच एट स्ट्रेस एंड गिल्ट, जो स्ट्रेस है और जो गिल्ट है, ऐसा नहीं है जब नशेड़ी का नशा उतरता है तो उसको गिल्ट भी बहुत होता है, तो उस सिचुएशन से निकाल, फिर उस गिल्ट को हटाने के लिए दोबारा से नशा करता है, तो उस गिल्ट को एक्सेप्ट करें, उस गिल्ट को उसके अंदर से हटाने की कोशिश करें। यूजलेस इमोशन है गिल्ट एक यूजलेस इमोशन है। और गिल्ट से तो हमने देखे हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, लोगों को गिल्ट एक ऐसी यूजलेस इमोशन है जो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, बड़ी बड़ी डिजीजेज के लिए, बड़ी बड़ी डिजीज क्रिएट करने के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आइडेंटिफाई डेंजर सिग्नल, आइडेंटिफाई डेंजर सिग्नल, ठीक है। इफ एनी साइन और सिम्टम ऑफ एल्कोहल ड्रग एब्यूज इज सीन इन योर चाइल्ड, अगर कोई साइन दिखता है ड्रग या एल्कोहल एब्यूज का बच्चे के अंदर, तो क्या करना है? सबसे पहले उसको एडोलसेंट्स में बाय फैमिली या फ्रेंड, देन इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई साइन दिखे, अगर कोई डेंजर सिग्नल दिखता है तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उस पर बात करना है, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है क्योर से, ठीक है। सीकिंग मेडिकल हेल्प, ठीक है, सीकिंग मेडिकल हेल्प, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी एडिक्ट का। मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर खुद भी बहुत ढेर सारे लोगों का एल्कोहल और एडिक्शन से उनको मुक्ति दिला चुका हूँ। मेडिकल हेल्प शुड बी sought टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी एल्कोहल ड्रग के बारे में, और ये चैप्टर इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा प्रोग्राम आप सबको गुड मॉर्निंग।